इस बार का 15 अगस्त देश के लिए ही नहीं बल्कि देशवासियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है, जिसकी एक वजह तो 75वीं वर्षगांठ रही और दूसरी वजह सरकार द्वारा आयोजित किया गया हर घर तिरंगा का अभियान था। इसी के चलते जहां पूरे देश ने इस मौके को अपने अपने अंदाज में मनाया, वहीं दूसरी तरफ हर छोटे और बड़े क्षेत्र में मन को लुभा लेने वाले कार्यक्रमों का आयोजन भी देखने को मिला। ऐसा ही एक दृश्य दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में सेक्टर 8 स्थित विवेकानंद अपार्टमेंट में देखा गया, जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने वहां के निवासियों के लिए, या यूं कहें कि बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, एक बड़ा ही मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। RWA की एक्टिविटीज़ में एक ये माइलस्टोन होता है कि यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार ये विशेष हमारे देश की इतिहास में एक अनूठा अवसर अमृत महोत्सव के तौर पे बना है। 75वां आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं हम लोगों का सौभाग्य है कि हम ये दिन देख पाए। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से की गई, जिसके तुरंत बाद वहां आए हुए दर्शकों में से एक युवती ने कविता के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन किया, तो दूसरी ओर स्थानीय बच्चों ने भी देशभक्ति के गाने सुनाकर लोगों का दिल जीत लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ बच्चों के समूह ने तो लोगों के समक्ष सरहद पर लड़ी गई जंग का एक नाट्य रूपांतर प्रस्तुत कर हमारे देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को नमन भी किया। मेरे को खुद से ही ऐसा लगा कि मुझे कुछ इंडिपेंडेंस डे पर कुछ करना चाहिए, तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया एंड उनसे बोला कि सबको ऐसे इमोशनल दिखाना है कि हमारे सोल्जर्स मालिक कितनी मेहनत करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस परफॉर्मेंस में, हमें से अपने सोल्जर्स और सबका कि वो कैसे उनको फील होता है, ऐसे हमें मतलब ये हम दिखाना चाहते थे उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस करे हमारे लिए। अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए तो हर माँ बाप तैयार रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे विशेष बात यह रही कि बच्चों के माता पिता ने ही नहीं बल्कि वहां पर उपस्थित हर शख्स ने बच्चों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस अवसर पर आयोजित प्रोग्राम में न केवल बच्चों व युवाओं ने भाग लिया, बल्कि बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिस उंगली को हम सभी ने पकड़कर चलना सीखा, जिनके आंचल में हम बड़े हुए, आज उसी को पकड़वाने के लिए हमारे माता पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों को हमारा समय मांगना पड़ता है। ऐसे में कितनी जरूरत है कि हमें किसी न किसी मौके पर अपने बड़ों को ये महसूस कराना चाहिए कि वे हमारे लिए कितने खास हैं और हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। इसी के मद्देनजर RWA के वरिष्ठ सदस्यों की अगुवाई में 75 वर्ष और 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर ये समारोह किए जाते हैं, से ये हर जगह पर होने जरूरी है कि इससे हमारे जो पूर्वज हैं 75 प्लस, उनको एक मोटिवेशन मिलता है और हम लोग उनको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलता है। ये बड़े उत्साह, उल्लास और हर्ष की बात है कि ये प्रोग्राम जनरली होने चाहिए। जो आगे वाली जनरेशन आने वाली है उनको एक मोटिवेशन मिलता है, एक सेंस ऑफ इनक्लेशन मिलता है, जिससे इसके अपारे भविष्य, अपने देश के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर ऐसे प्रोग्राम में मतलब पार्टिसिपेट करें, जिससे कि एक माहौल बने सोसाइटी में, कल्चर एक्टिविटीज़ में अपने आप को अच्छी तरह इन्वॉल्व रखें। युवा पीढ़ी को जो है सबसे पहले जो है अपने इतिहास को जानना चाहिए। अधिकतर युवा पीढ़ी जो है अपने इतिहास को नहीं जानती है, जो बहुत ही दुखद विषय है। इतिहास को जानना चाहिए। जो जिन लोगों की वजह से हमें स्वतंत्रता मिली है, उन्होंने तो अपने जवान ही थे, वो सारे उन्होंने जवानी में सब कुछ अपने को कुर्बान कर दिया। लेकिन आज तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में सारी हमारी जनरेशन लगी हुई है। ये बहुत ही दुखद है। उनको इस ओर मोड़ना चाहिए, अपने आप को देश के साथ जोड़ना चाहिए, मेन स्ट्रीम में अपने आप को लाना चाहिए, तभी देश का उत्थान कर सकेंगे, अपने परिवार का, अपना स्वयं का उत्थान कर सकेंगे। ऐसे में हमारा भी यही मानना है कि आज की पीढ़ी को बेहद ही जरूरत है इस तरह के कार्यक्रमों में उपस्थित होकर कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी देने की, जिससे उनको ना सिर्फ देश के इतिहास के बारे में पता चल सके, बल्कि इससे जुड़े संघर्ष से भी उन्हें अवगत कराया जा सके।